अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने तफसीली वीडियो बनाने जा रहे हैं मैयत को गुस्ल कैसे दें। क्योंकि मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, वो शॉर्ट वीडियो थी, उसके अंदर बताया गया था कि मैयत को किस तरीके से गुस्ल देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हजरात के कमेंट आए कि आप तफसीली वीडियो बनाइए, क्योंकि तफसीली वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ताकि स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें पता लगती रहें कि क्या काम कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को मज़ीद बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैयत के गुस्ल देने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आइए, हमने 2 बाल्टियों का इंतज़ाम किया है। पहली बाल्टी में जो है हमने बेरी के पके हुए पत्तों का पानी लिया है और दूसरी बाल्टी के अंदर जो हमने काफूर का पानी लिया है। हालांकि काफूर का पानी लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास काफूर वैसी हो तो नहलाने के बाद मल दी जाएगी, लेकिन हमने पानी ले लिया है। अगर आपके पास बेरी के पत्ते भी ना होंगे तो नीम गरम यानी वैसा आधा गरम पानी भी चल जाएगा, नॉर्मल पानी। तो यानी बेरी के पत्तों का पानी लेना ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ले लिया गया है ताकि मैयत के बदन पर जो गंदगी लगी हुई है वो तमाम की तमाम साफ़ हो जाए। लेकिन आज के ज़माने में साबुन वगैरह का इंतज़ाम हो चुका है, तो इसलिए बेरी के पत्तों के पानी का कुछ ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन ले लें तो बेहतर है। तो हमने एक दस्ताना लिया है, ये दस्ताना हमें इस्तिंजा देने के लिए काम आएगा मैयत को। और हमने एक क्या कहते हैं ढीला लिया है मिट्टी का, जिससे हम मैयत को इस्तिंजा कराएंगे। और अगरबत्ती है हमारे पास, नहलाने के लिए साबुन है, रुई है और कैंची का निज़म किया गया है। और ये लाल कपड़ा है, इसे हम मैयत के सतर पर डालेंगे। जब मैयत के कपड़े उतारे जाएंगे तो सतर पर डाला जाएगा ये कपड़ा। और ये हमने तौलिया लिया है, जब मैयत को हम पूरा नहला देंगे उसके बाद मैयत के बदन को पोंछने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जी पटरा लेकर आए। तो सबसे पहले हम पटरे का इंतज़ाम करेंगे जिस पर मैयत को नहलाया जाएगा। तो पटरा लाया जा रहा है माशाल्लाह। इस पटरे को सेट करेंगे। पटरे को सेट इस तरीके से किया जाएगा कि इस पर जो मैयत को लिटाया जाए उसका रुख क़िबले की तरफ को हो जाए। पटरे को सेट कर दिया गया है। अब हम इसे धुनी देंगे अगरबत्ती से। ये अगरबत्ती से हम धुनी दे रहे हैं। अगर आपके पास लोबान हो, लोबान की धुनी भी दी जा सकती है, और अगर कोई और खुशबू हो उसकी भी धुनी दी जा सकती है। क्या कहते हैं ताक आदत, यानी 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, जितना भी हो सके इसे धुनी दी जाएगी तख्त को। तो हम अगरबत्ती से धुनी दे रहे हैं इसे, अगरबत्ती से धुनी दी जा रही है। धुनी देने का तरीका ऐसे होगा, इस तरीके दी जाएगी। हमने इसे अगरबत्ती को से धुनी दे ली है, इसे तख्ते को। अब हम मैयत को लेकर आएंगे। मैयत को लाया जाए, मैयत को तख्ते के ऊपर सेट किया जाएगा, लिटाया जाएगा इस तरीके से, जिससे मैयत का चेहरा जो है क़िबले की तरफ को हो जाए इस तरीके से। तो अब हम जो हमने सतर में कपड़े का इंतज़ाम किया था सतर ढकने के लिए, उस कपड़े को हम डालेंगे सतर के ऊपर। सतर के ऊपर कपड़ा डाला जाएगा। और अब मैयत ने जो कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों की कटिंग की जाएगी, क्योंकि हम कपड़े मैयत के ऐसे नहीं उतार सकते, क्योंकि जैसे जिंदा लोगों को उतारे जाते हैं काट को उतारे जाएंगे कपड़े। तो हमने कैंची ले ली है, कैंची से हम शुरू करेंगे कपड़े उतारने उल्टे हाथ से, क्योंकि कपड़े जब उतारे जाते हैं तो उल्टे हाथ से शुरू होते हैं, पहने जाते हैं सीधे हाथ से शुरू होते हैं। तो उल्टा हाथ से काटने शुरू करेंगे हम कपड़े, इस तरीके से काटेंगे, काटते हुए लाएंगे इस तरीके से यूँ, और इस कपड़े को उतार देंगे और साइड में रख देंगे और इसे ढक देंगे। ऐसे ही हम उल्टे पैर शुरू करेंगे, यूँ काटते हुए ले जाएंगे, यूँ इस तरीके से यहाँ काटते हुए लाएंगे और इस तरीके से यहाँ काटते हुए ले जाएंगे ऐसे। फिर हम ऊपर से इस तरीके से बीच में से काट देंगे। ये कपड़ा निकाल के हम यहाँ रख देंगे दोनों साइड गंदे में। मैं इधर टोपी ओढ़ रखी है, लगा के निकाल के भी साइड में रख दी जाएगी। अब हमने कैंची रख दी है। अब सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा कराया जाएगा। तो इस्तिंजे के लिए हमने दस्ताना पहन लिया है हाथ में, क्योंकि मैयत के सतर को बगैर कपड़े के छूना ये जायज़ नहीं है, तो इसलिए हमने हाथ में दस्ताना पहन लिया है। और हमने मिट्टी का ढेला लिया है, तो मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा कराया जाएगा। इस्तिंजा कराने का तरीका ही क्या होगा, मैयत की टांगें खड़ा कर ली जाएगी इस तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तिंजा कराया जाएगा, ऊपर और नीचे से बढ़िया करके। इस्तिंजा हो चुका है। अब हम इधर ढेले को फेंक देंगे साइड में। साइड में फेंकने के बाद हम दस्ताना उतार देंगे। अब दस्ताना उतारने के बाद हम रख दिया। अब
सबसे पहले मैयत को वज़ू कराया जाएगा। और मैयत को वज़ू कराने में क्या कहते हैं, हाथ गट्टों तक हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुल्ली कराने की ज़रूरत है। तो इसमें जो हमारा सबसे अहम रोल होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम जो हैं मैयत को रुई से, यानी रुई के जरिए इसकी कुल्ली कराएंगे। हमने पानी ले लिया है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम मग्गे में लेंगे, दांत के कुल्ली कराएंगे बेहतरीन करके, अच्छी तरीके से बड़े करके बेहतरीन करके कुल्ली कराएंगे। और अगर मैयत पाक थी तो कुल्ली नॉर्मली करा दी जाएगी, और अगर मैयत नापाक थी तो 3 मरतबा कुल्ली कराने के बाद अच्छी तरीके से मुंह में हाथ भी फेर देंगे ताकि अच्छी तरीके से सफाई हो जाए। तो माशाल्लाह, तो ऐसे ही हम नाक साफ करेंगे मैयत के अच्छी तरीके से, यूँ करके, यूँ बढ़िया करके नाक साफ हो गई। और फिर हम जो हैं चेहरा धुलाएंगे अच्छी तरीके से बढ़िया करके, यूँ चेहरा धोया जाएगा बढ़िया अच्छी तरीके से, चेहरा धुला देंगे बढ़िया करके यूँ। और फिर चेहरे पे हम मसा कर देंगे और फिर हाथ धोएंगे, कोहनी समेत हाथ धोए जाएंगे, हाथ धो दी जाएंगे। फिर हाथ धोने के बाद तो नाक और कानों में रुई रख दी जाएगी, जिससे हम पानी डालेंगे ताकि मैयत के नाक और कान में वो पानी ना जाए। तो हमने नाक में रुई लगा दी है माशाल्लाह, कानों में रुई लगा दी गई है, जिससे कि हम इसे गुसल देंगे तो नाक में पानी जाए। तो हम पानी लेंगे, सबसे पहले मैयत की जो बाएं करवट है उस करवट को बाहर निकल आए। तो मैयत की जो बाएं करवट है, तो बाएं करवट को नीचे रख के सीधी करवट से पानी डालना शुरू करेंगे और मैयत का कपड़ा सही कर लेंगे दुरुस्त। ऐसे करके पानी डाला जाएगा ऊपर से नीचे तक बढ़िया करके, और ऐसे ही उधर पहुंचे, ऐसे की तरफ कपड़ा सही करके पानी डाल जाएगा उधर की तरफ। तो यहाँ पानी डालेंगे ऊपर नीचे तक बढ़िया करके, बेहतरीन करके ही, और जो इस साइड में पानी डाल जाएगा बढ़िया करके। तो मैयत को हाथ लगाना, मैयत को बिठाएंगे इस तरीके से। मैयत को बिठाने के लिए हम इसका पेट मलेंगे अच्छी तरीके से, जो इसके अंदर की गंदगी होगी वो तमाम की तमाम निकल जाएगी। अगर गंदगी निकल जाए यानी लेटरिन वगैरह निकले तो उससे गुस्ल और वज़ू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसे पानी से बहा दिया जाएगा। पानी लेके हम अच्छी तरीके से बहा देंगे बढ़िया करके, और फिर हम पानी डाल के मैयत के ऊपर तो साबुन से अच्छी तरीके से रगड़ देंगे। साबुन का हमने इस्तेमाल किया था, साबुन से अच्छी तरीके से नहलाएंगे बढ़िया करके, बेहतरीन करके। फिर हम साबुन अच्छी तरीके से पूरे बदन पे साबुन लगाएंगे, बाल वालों पर वगैरह लगाने के बाद फिर हम काफूर का पका हुआ पानी लेंगे, उससे हम मैयत के क्या कहते हैं पहले ऊपर डालेंगे बढ़िया करके यूँ इस तरीके से, और फिर हम साइड में डालेंगे इस तरीके से, साइड में उठाकर हल्का सा यूँ डाल देंगे और इधर उठा के इधर को डाल देंगे बढ़िया। यानी हमारी मैयत का गुस्ल हो चुका है, बिल्कुल गुस्ल से फारिग हो चुके हैं। अब हम सूखा कपड़ा लेंगे, सूखा कपड़ा लेने के बाद हम मैयत के चेहरे को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, सर को पहले, फिर चेहरे को साफ करेंगे, फिर कान के अंदर जो रुई थी गंदी वो हम निकाल देंगे नाक और कान में से, नाक अच्छी तरीके से चेहरा साफ करेंगे। साफ करने के बाद अच्छी तरीके से साफ करेंगे बढ़िया करके, ये बढ़िया करके साफ कर देंगे ऐसे। बढ़िया करके साफ करने के बाद कपड़े को मैं अलग जगह रख देंगे। अभी ये जो कपड़ा हमारे मैयत के ऊपर पड़ा हुआ है गीला कपड़ा, इस कपड़े को निकाल देंगे। निकालने के बाद हम साफ कपड़ा लेंगे, साफ कपड़ा लेने के बाद इस कपड़े को हम मैयत के सतर के ऊपर डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके डाला जाएगा। और ये कपड़ा जो है ये कपड़ा खींच लिया जाएगा, ये गीला कपड़ा खींच लिया जाएगा, ये निकाल कर रख दिया जाएगा। फिर मैयत को अच्छी तरीके से साफ कर दिया जाएगा बढ़िया करके, इस तरीके से बढ़िया करके साफ कर दिया जाएगा कपड़े के ऊपर से। तो मैयत साफ हो चुकी है, मैयत का गुस्ल हो चुका है माशाल्लाह। तो ये था मैयत का स्टेप बाय स्टेप गुस्ल। और किसी भाई को कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैयत को गुस्ल किस तरीके से दिया जाता है। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तफसील के साथ बताया है। और बहुत सारे लोगों कमेंट ये भी आ रहे थे जी औरत के गुस्ल में भी कोई फ़र्क होता है या मर्द और औरत को एक ही जैसा ही होता है। बहरहाल हम औरत के गुस्ल के सिलसिले में भी वीडियो बना देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि मर्द और औरत के गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है।
जो गुस्ल मर्द का है वही गुस्ल औरत का है। बस फ़र्क इतना है कि मर्द को जो इस्तिंजा कराया जाएगा वो मिट्टी के ढीले से कराया जाएगा, औरत को जो इस्तिंजा कराया जाएगा वो पानी डालकर कराया जाएगा। बहरहाल गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने एक वीडियो पेश कर देंगे जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि औरत और मर्द के गुस्ल में कोई फ़र्क है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।